नमस्कार साथियों, आपके लिए आज फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। जी हाँ मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे सभी करंट अफेयर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्ट्रेटेजी के और ललन टॉप सभी प्रश्नों पर। ठीक है मित्रों, तो जितने भी मेरे नए साथी नए रसगुल्ले दोस्त जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर नोट्स डेली प्रोवाइड कराता हूँ जो सीधे सीधे हूबहू आपके जो फूलपत्ती वाली क्लास चलती है उसके सीधे सीधे नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आपके काम को आसान बनाता हूँ। तो जितने भी मेरे भाई हैं रसगुल्ले दोस्त हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पता है बजट की वीडियो मैंने डाल दी है, तो बजट की वीडियो को एक बार जाकर अवश्य देख लें, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी आंकड़े मैंने उसमें आपको प्रदर्शित किए हैं, जो सीधे सीधे एक ना एक आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, और वह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसको आप जल्द से जल्द देख लें और इस वीडियो में अपना पूरा सहयोग दें। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की पूछा गया है कि स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है। तो आईसीसी के द्वारा हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है, इसका नाम है स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये गेंदबाज हैं, एक बैट्समैन है जिनका नाम है डेरियल मिशेल। ठीक है, और हाल ही में इन्हें स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक मैच चल रहा था T20 वर्ल्ड कप के दौरान। इसमें क्या होता है, तो आमने सामने से क्या होता है, जब बॉलर बॉल फेंक रहा होता है तो उसके सामने ये आ जाते हैं, तो उस समय ये रन लेने से मना कर देते हैं। तो यहीं पर इसका कारण बना और इन्हें खेल भावना के लिए यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, 2021 का T20 वर्ल्ड कप के दौरान इन्हें यह अवार्ड दिया गया। ठीक है मित्रों, आप याद रखेंगे इस बात को, किसे दिया गया है तो डेरिल मिशेल को। ललन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए कि दिसंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है। तो यह भी आपको याद रखना है कौन है, तो आज़ाद पटेल। यह न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हैं, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था आज़ाद पटेल का, और इन्होंने इंडिया के खिलाफ 10 विकेट एक ही इनिंग में लिए थे, और इसके लिए इन्हें दिसंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए अलग से मैं क्वेश्चन 2 ललन टॉप क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूँ। इन दो क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं स्पिरिट ऑफ डेकेड। तो 2020 में यह स्पिरिट ऑफ डेकेड का पुरस्कार दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी को, और वुमेन स्पिरिट ऑफ द डेकेड का पुरस्कार दिया गया था एलिसा पेरी को। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे पूछा गया है परम पवेगा क्या है। तो आपको बता दें मित्रों, परम पवेगा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो बेंगलुरु, IIT बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। इसे बनाया है किसके द्वारा, तो CDEC के द्वारा, जो एक पुणे की कंपनी है। CDEC कंप्यूटर पर यह वर्क करती है, CDEC, इसी के द्वारा परम पवेगा को बनाया गया है। ठीक है, और ये भारत का कैसा, तो सुपर कंप्यूटर होगा। आपको ललन टॉप प्रश्नों में बता दें कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया यह था परम 800, और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो वह हैं विजय भटकर। कौन दोस्तों, विजय भटकर को माना जाता है। फुगाकू कंप्यूटर किसका है, जापान का, और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटरों में एक है फुगाकू कंप्यूटर, जापान का। सिमोर्ग कंप्यूटर यह ईरान का है। कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है, कंप्यूटर का जनक। ठीक है, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहें, और आप भी सभी रसगुल्लो भाइयों की तरह इस वीडियो के अपडेट में रहें, इन नोट्सों के अपडेट में रहें। मैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट स्पेशल लिस्टें भी लेकर आता हूं, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में ललन टॉप जनवरी के जितने भी हमारे सूचकांक हैं और कितने प्रकार के ये सूचकांक हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आपके लिए ललन टॉप प्रश्नों में सभी सूचकांक आपको बताए जाएंगे, गिनाए जाएंगे, और इनका रिवीजन कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। तो हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई है, यानी इसमें बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, जैसे कि 6 पत्रकारों का निधन हुआ है, स्वतंत्रता और अधिकारों में कमी आई है पत्रकारों के, और पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा अटैक जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर यूपी, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में हुए हैं। और यही रिपोर्ट किस में आई है, तो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, तो राइट्स एंड रिस्क ग्रुप के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, और इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने जोर दिया है। बताया गया है कि 6 पत्रकारों का अब तक निधन हो चुका है, और इनके अधिकारों में और इनकी स्वतंत्रता में कमी आई है, और सर्वाधिक अटैक जम्मू कश्मीर में होता है पत्रकारों पर, उसके बाद यूपी में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिपोर्टरों पर अटैक किए जाते हैं। ठीक है,
पहला आप देख सकते हैं लल्लन टॉप इंडेक्स में आपको एक सूचकांक दिया गया है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो मित्रों आपको बता दें कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 86 और हाल ही में 2022 की नई रैंक आई है और इसमें भारत की रैंक हो गई है 85। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भारत की रैंक है 63। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 131। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 139। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 135। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्टर्स के द्वारा जारी की जाती है, इसमें भारत की रैंक है 142। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक है 40 और 4th नंबर पर भारत है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे आपके लिए, इनका रिवीजन मैंने आपसे पुनः से कराया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसका नोट डाउन कीजिए या मेरे साथ इनका रिवीजन कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जो संबंधित है बजट 2022 से। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बना है हमारा, जानना जरूरी है। रैंप प्रोग्राम, मैं डेली आपको एक क्वेश्चन बजट का अपने करंट अफेयर में लगा कर चलूँगा जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आज की वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी एक एक करके आपको पूरा बजट कंप्लीट करा दूँगा मैं, और बजट की पूरी एक वीडियो बन भी चुकी है, उसमें मैंने केवल और केवल आपके लिए आंकड़े दिए हैं, क्योंकि आंकड़ों से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपके लिए उस वीडियो को स्पेसिफिक रूप से तैयार कर दिया है। ठीक है, तो हाल ही में ये रैंप प्रोग्राम चलाया गया है। बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी और यह संबंधित है किससे, तो MSME, और इसके मंत्री हैं MSME मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण राव। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, तो रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस इसकी फुल फॉर्म है। इसमें बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए की लागत से क्या होगा, तो लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों की स्थिति को ठीक करना होगा। क्या करना होगा, तो सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्योग जो होते हैं हमारे, इनकी स्थिति को ठीक करने के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए की एक प्रोग्राम चलाया गया है और इस प्रोग्राम का नाम है रैंप प्रोग्राम। ठीक है, बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई है। कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, बजट से ही संबंधित है। PMDEV योजना, तो ये मित्रों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट योजना। तो पूर्वी उत्तरी जो हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है PMDEV योजना। फिजिकल डिफिसिट 2022 में हमारा क्या रहा है, तो 6.4%, यानी कि वित्तीय राजकोष हमारा क्या रहा है, वित्तीय घाटा हमारा ये रहा है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि, तो यह 9.27। विकास दर क्या रही है, तो यह 8% से 8.5% तक रही है। वहीं पर हम एक पॉइंट और देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार के लिए 64,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये बजट से संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, आपको क्लियर करने हैं और इनको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली जितनी भी पनडुब्बियाँ हैं उनके बारे में एक लिस्ट बना के लाया हूँ, इसको आपको जानना है, समझना है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है मित्रों आपसे कि प्रोजेक्ट 75 ये भारत और फ्रांस के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसके तहत डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाया जा रहा है और इसमें 5वीं पनडुब्बी तैयार हो चुकी है और इसका सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में, और इस पनडुब्बी का नाम है बागीर पनडुब्बी। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो मझगांव डॉक लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है और इस तरह की 6 क्या बनाई जाएंगी, तो पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। इनमें से कलवरी का निर्माण हो चुका है और यह समुद्र में उतर चुकी है। इसी प्रकार से खांडेरी का, करंज का और बेला का। अब शामिल होने वाली कौन सी हमारी, तो बागीर पनडुब्बी, और भविष्य में कौन सी शामिल होगी, तो इसका नाम है बागसीर। तो ये सारे की सारी आपको याद रखनी है, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। ठीक है, लंदन टॉप प्रश्नों में देखते हैं। INS विक्रांत, तो INS विक्रांत यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है। यूरोपियन यूनियन, यह फ्रांस इसका 6 महीने के लिए अध्यक्ष बनने वाला है। राफेल आपको बताया हमने, राफेल द सॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की कंपनी द सॉल्ट, उसके द्वारा यह राफेल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप पुनः से हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में महान प्रबल वित्ती पाई जाती है और उसके में कुछ खराबी आने के चलते उसकी देखभाल के लिए हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया था, उसको चेतावनी थी ऑस्ट्रेलिया को, और उसी के चलते इसके रख रखाव के लिए ऑस्ट्रेलिया कुछ काम कर रहा है।
तो उसी के दौरान यहाँ पर क्या मिला है, तो प्राचीन प्रवाल भित्ति को खोजा गया है। वैज्ञानिकों की खोज के तहत यहाँ पर क्या हुआ है, प्राचीन प्रवाल भित्ति मिली है। सबसे ज़्यादा प्राचीन प्रवाल भित्ति यह कहाँ पर मिली है, तो ताहिती। ये ताहिती कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में फ्रेंच पोलिनेशिया द्वीप है। ठीक है, प्रशांत महासागर में क्या है, एक फ्रेंच पोलिनेशिया द्वीप है, यहाँ पर यह ताहिती है। यहीं पर सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति को खोजा गया है। ठीक है, जैसा कि आप ललन टॉप प्रश्नों में देख सकते हैं, महान प्रवाल भित्ति जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पाई जाती है और गिब्सन मरुस्थल भी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसमें आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। पूछा गया है, किस भारतीय को लॉरियल्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया है। तो आपको पता है, आप काफ़ी अच्छे रूप से जानते होंगे, लॉरियल्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड है ना, ये लॉरियल्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए नामांकित किए गए हैं नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा को आप भली भांति जानते होंगे। ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। 7 अगस्त 2021 को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, और 7 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं, तो भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 2021 का इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ इन्हें 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे परीक्षा के लिए, नीरज चोपड़ा जी। इनसे आपका एक नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भारत में बने हुए हैं। ठीक है, अब यह नामांकित हुए हैं लॉरियल्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए। इसमें हम बात करें, तीसरे व्यक्ति हैं जो इसके लिए चुने गए हैं या नामांकित किए गए हैं। पहली कौन है, तो एमा रादुकोन। यह बीसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। ठीक है, एमा रादुकोन आप जानते होंगे, तो इन्होंने विंबलडन ओपन जीता था। और इसी के साथ आपको पता है डेनियल मेदवेदेव, इनको भी चुना गया है इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करें कि लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 2000 में। ठीक है, इसी के साथ प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड मिल चुका है, तो वे हैं सचिन तेंदुलकर। 2021 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर बने हैं राफेल नडाल। वहीं पर स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर बनी थी नाओमी ओसाका। 2021 के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पैट्रिक महोम्स को दिया गया था। किसे दिया गया था, तो पैट्रिक महोम्स के लिए ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था 2021 में। और 2022 में आपको पता है नीरज चोपड़ा जी नामांकित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की परीक्षा की दृष्टि से। इसमें कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पूछा गया है सोरा क्या है, तो सोरा क्या है आपको जानना जरूरी है। यह पंजाब में एक मतदाता, जैसा कि आपको पता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर, यहाँ पर 5 राज्यों में क्या होने हैं, चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, और इसी के चलते पंजाब सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, तो मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए, जागरूक बढ़ाने के लिए एक शुभंकर बनाया है ना। यह क्या है, एक चुनावी शुभंकर है सोरा, जो जागरूकता को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसी के आपको पता है कि स्वीप कार्यक्रम चलाया गया था, किसके द्वारा, तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाया गया था चुनाव में मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सुपरविट क्या है, तो सुपरविट क्या है, ये एक टेलीस्कोप है सुपरविट, इसे आपको याद रखना है ललन टॉप प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा गया है पीएम ई विद्या योजना, तो बजट 2021 में एक घोषणा की गई है पीएम ई विद्या योजना, जिसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। और इसके तहत 200 चैनल बनाए जाएंगे जो कोविड-19 में बच्चों को पढ़ाने में सहायक होंगे। ठीक है, तो 12 से लेकर 200 चैनल तक खोले जाएंगे, है ना। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है। कोविड-19 में बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसी अनोखी पहल को स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें कि बजट 2022 में और क्या क्या हुआ है, तो 400 वंदे भारत ट्रेन चली जाएंगी। और कृषि बजट भारत का कितना रहा है इस बार, तो 0.3% बढ़ावा इसको दिया गया है। 2021-22 में अगर हम बात करें तो यह 3.9 था, 2022-23 में यह हो गया 3.6। तो इसमें से अगर हम घटा दें तो देखा जाए तो कृषि बजट में कितनी, तो 0.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह कुछ बजट से संबंधित 2 फैक्ट थे आपके लिए।
और आपको यह तो याद ही रखना है, PM ई विद्या योजना, इसके तहत क्या चलाएगा, तो 1 क्लास 1 TV चैनल यह प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके तहत 200 चैनल खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, तो आपको याद रखना है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ पर, इसका नाम है द जेट। द जेट कहाँ पर चलेगी, तो दुबई UAE में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है। ठीक है, एक लल्लन टॉप प्रश्न आपको याद रखना है कि जीवाश्म स्टील यह कहाँ पर बनकर तैयार हुई थी, तो स्वीडन में। ठीक है, जीवाश्म स्टील कहाँ पर बनकर तैयार हुई थी, तो स्वीडन में। तो ये बजट 2022 आपको पता है इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए एक बार फिर से मैं दोहराया देता हूँ। अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो के तहत भी आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बजट वाली वीडियो को पूरा अवश्य देखें, उसके आंकड़ों को एक बार याद कर लें, मेरी तरह उन्हें नोट डाउन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।